बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आई होप यू ऑल आर फाइन। दिस इज़ मी ईमान फातिमा। हमने अपनी पिछली वीडियोस में प्रेजेंट टेंस के 4 टाइप्स कर लिए थे और उनको अच्छी तरह से समझ भी लिया था। अगर आपने वो वीडियोस नहीं देखी तो उनके लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। आज हम पास्ट टेंस स्टार्ट करेंगे और पास्ट टाइम का फर्स्ट टाइप जो कि पास्ट इंडेफिनिट टेंस है करेंगे, और आने वाली वीडियोस में हम पास्ट टेंस के नेक्स्ट 3 टाइप्स भी करेंगे। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। सबसे पहले हम समझेंगे कि व्हाट इज़ पास्ट इंडेफिनिट टेंस। बच्चों, जब हम पास्ट की बात करते हैं तो हम सिंपल पास्ट टेंस यूज़ करते हैं, ठीक है। यानी जो भी एक्शन, जो भी काम हुआ है वो पास्ट में हुआ है, पास्ट में ही कंप्लीट हो गया है, उसका अभी से प्रेजेंट से कोई ताल्लुक या कोई लिंक या कोई कनेक्शन नहीं है, ठीक है। यानी काम जो है वो पास्ट में शुरू होकर पास्ट में ही ख़त्म हो चुका, यानी पास्ट में कंप्लीट हो चुका, ऑलरेडी ख़त्म हो चुका, उसका अभी से प्रेजेंट से कोई कनेक्शन, कोई लिंक नहीं है। जैसे अगर मैं आपको एग्जांपल दूं, दे वॉश्ड देयर बाइसाइकिल, उन्होंने अपनी बाइसाइकिल धोई थी, ठीक है। यानी कि उन्होंने बाइसाइकिल धोने का काम जो है वो पास्ट में शुरू किया था और पास्ट में ही ख़त्म हो गया, तो ये है सिंपल पास्ट टेंस। यानी इसके लिए हम सिंपल पास्ट टेंस का यूज़ करते हैं, ठीक है। यानी काम जो है वो ऑलरेडी ख़त्म हो चुका, ऑलरेडी कंप्लीट हो चुका, यानी पास्ट में शुरू होकर पास्ट में ही ख़त्म हो गया, उसका अभी से यानी प्रेजेंट से कोई लिंक, कोई कनेक्शन नहीं है। इसकी हम डेफिनेशन देख लेते हैं पास्ट टेंस की। द सिंपल पास्ट टेंस डिस्क्राइब्स अ कंप्लीटेड एक्टिविटी दैट हैपन इन द पास्ट। यानी पास्ट टेंस जो है वो क्या डिस्क्राइब करता है, किसी ऐसी एक्टिविटी को जो कि कंप्लीट हो चुकी है पास्ट में ही। दूसरे लफ्जों में आप कह सकते हैं द एक्टिविटी स्टार्टेड इन द पास्ट एंड एंडेड इन द पास्ट। यानी कि कोई भी एक्टिविटी जो कि स्टार्ट हुई पास्ट में, ठीक है, और पास्ट में ही वो ख़त्म हो गई, एंड हो गई। यानी पास्ट टेंस में आप क्या बताते हैं, किसी ऐसे एक्शन के बारे में जो पास्ट में शुरू होकर पास्ट में ही ख़त्म हो गया, ठीक है। इसके लिए हम सिंपल पास्ट टेंस यूज़ करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, ही वेंट, यानी कि वो गया या वो गया था, यानी वो गया था, वो पास्ट में ही गया था, अभी से उसका कोई ताल्लुक नहीं है, कोई कनेक्शन नहीं है। शी प्लेड, वो खेली या वो खेली थी या उसने खेला, ठीक है। तो ये इसका भी यही मतलब है कि उसने पास्ट में खेला, पास्ट में खेलने का काम शुरू किया और पास्ट में ही ख़त्म कर दिया, उसका अभी से कोई कनेक्शन, कोई लिंक नहीं है। यानी कि एक्शन जो है वो पास्ट में शुरू होकर पास्ट में ही ख़त्म हो गया और उसका अभी से प्रेजेंट से कोई कनेक्शन, कोई लिंक नहीं है। तो इसी के लिए हम सिंपल पास्ट टेंस यूज़ करते हैं, ठीक है बच्चों। नेक्स्ट आप देखें इसकी पहचान क्या है। उर्दू फिक्रात के आखिर में ई, ए, या फिर ता था, ती थी, ते थे वगैरह आता है। फॉर एग्जाम्पल, वो रोज़ाना शाम को हॉकी खेलते थे, या फिर डॉक्टर ने मरीज़ को दवाई दी, ठीक है। इसका स्ट्रक्चर कैसे फॉर्म करना है पॉजिटिव, नेगेटिव और इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस के लिए। सबसे पहले हम देखेंगे कि पॉजिटिव सेंटेंस कैसे बनाना है। इसमें सबसे पहले आपका सब्जेक्ट आ जाएगा, सब्जेक्ट के साथ आपकी वर्ब की सेकेंड फॉर्म आ जाएगी और उसके बाद आपका ऑब्जेक्ट आ जाएगा, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल, मैंने खाना खाया, ठीक है। आई एट फूड, ठीक है। यानी सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के साथ सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब ईट और एट, ठीक है। ईट फर्स्ट फॉर्म और एट सेकंड फॉर्म, उसके बाद आपका रिमेनिंग सेंटेंस, ठीक है। इसके बाद आपने इसका नेगेटिव सेंटेंस कैसे बनाना है। नेगेटिव सेंटेंस में आपने सबसे पहले सब्जेक्ट उसी तरह से आ जाएगा, फिर आपकी हेल्पिंग वर्ब आएगा डिड, ठीक है। डिड के साथ आपने नॉट लगा देना है। उसके बाद आपने जैसे पॉजिटिव सेंटेंस में सेकंड फॉर्म का यूज़ किया था तो इसमें आपने फर्स्ट फॉर्म यूज़ करनी है, ठीक है। डिड के साथ आपने फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब लगाना है और इसके बाद आपका ऑब्जेक्ट आ जाएगा, ठीक है। इंटेरोगेटिव सेंटेंस बनाने के लिए सबसे पहले आपका जो हेल्पिंग वर्ब है डिड, वो स्टार्ट में आ जाएगा, ठीक है। उसके साथ आपने सब्जेक्ट लगाना है, सब्जेक्ट के साथ आपकी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आ जाएगी और लास्ट पे आपका ऑब्जेक्ट आ जाएगा। इसको हम एग्जाम्पल्स के जरिए से समझते हैं। सबसे पहले हम पॉजिटिव सेंटेंस को समझेंगे। पॉजिटिव सेंटेंस कैसे बनाएंगे कि मैंने आपको पहले बताया, सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के साथ आपकी वर्ब की सेकेंड फॉर्म और उसके बाद आपका ऑब्जेक्ट आ जाएगा, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल, मैंने खाना खाया, ठीक है। आई एट फूड, यानी आपका सब्जेक्ट, उसके बाद वर्ब की सेकंड फॉर्म और उसके बाद आपका ऑब्जेक्ट आ जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट सेंटेंस देखें, मैंने खत लिखा, आई के साथ आपका सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब रोट और उसके बाद आपका ऑब्जेक्ट आ जाएगा अ लेटर। मैंने खत लिखा, आई रोट अ लेटर। नेक्स्ट सेंटेंस है आपके पास, हम स्कूल गए, वही सब्जेक्ट, नेक्स्ट आपकी सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब वेंट आ जाएगा और उसके बाद आपका टू स्कूल, वी वेंट टू स्कूल, यानी हम स्कूल गए, ठीक है। नेक्स्ट सेंटेंस देखें, उन्होंने चाय पी, दे टुक
टी यानी सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के साथ आपकी वर्ब की सेकंड फॉर्म और उसके बाद आपका रिमेनिंग सेंटेंस या आपका ऑब्जेक्ट आ जाएगा। कुछ और एग्जांपल्स के ज़रिए से इसे समझते हैं। वो शाम को हॉकी खेलते थे, दे प्लेड हॉकी इन द इवनिंग। कायदे अज़म वकालत करते थे, यानी आपको मैंने बताया कि इसके उर्दू के फ़िक्रात के आखिर में ता था, ती थी या ते थे वगैरह आता है, या फिर उसके अलावा अ, ई और ए वगैरह के अल्फाज जो हैं वो लास्ट पे आते हैं। इसके अलावा इसको बनाने के लिए सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के साथ वर्ब का सेकंड फॉर्म और उसके बाद आपका रिमेनिंग सेंटेंस आ जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट देखें, कायदे आज़म वकालत करते थे, कायदे आज़म प्रैक्टिस्ड लॉ। ठीक है, यानी सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के साथ वर्ब का सेकंड फॉर्म प्रैक्टिस, प्रैक्टिस्ड आ जाएगा। ठीक है, और लॉ। उन्होंने आम खरीदे, दे बॉट मैंगोज, मुझे आपका ख़त मिल गया, आई रिसीव्ड योर लेटर, हमने तारीखी मकामात की सैर की, वी विजिटेड हिस्टोरिकल बिल्डिंग्स। ठीक है, नेक्स्ट देखें कि नेगेटिव सेंटेंसेस कैसे बनाने हैं। नेगेटिव सेंटेंस बनाने के लिए सबसे पहले आपको सब्जेक्ट लगाना है, सब्जेक्ट के साथ आपका हेल्पिंग वर्ब आ जाएगा डिड और उसके साथ आपने नॉट लगा देना है। ठीक है, वर्ब की इसमें फर्स्ट फॉर्म यूज़ होगी, जैसा हम पॉजिटिव सेंटेंस बनाने के लिए हमने सेकेंड फॉर्म का इस्तेमाल किया, लेकिन यहाँ पे आपने डिड के साथ फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब यूज़ करनी है। ठीक है, और लास्ट पे आपका उसी तरह से रिमेनिंग सेंटेंस आ जाएगा या आपका ऑब्जेक्ट आ जाएगा। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल, मैंने खाना नहीं खाया। ठीक है, मैंने खाना नहीं खाया था। ठीक है, आए के साथ आपका हेल्पिंग वर्ब डिड आ जाएगा, डिड के साथ आपका नॉट आ जाएगा। ठीक है, नहीं खाया था तो नॉट लगा देने से ये नेगेटिव सेंटेंस बन जाएगा और उसके बाद आपकी फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब और लास्ट पे आपका ऑब्जेक्ट आ जाएगा। ठीक है, आई डिड नॉट ईट फूड। इसी तरह मैंने खत नहीं लिखा। ठीक है, आई डिड नॉट राइट अ लेटर। सही है, नेक्स्ट सेंटेंस देखें कि हम स्कूल नहीं गए, वी डिड नॉट गो टू स्कूल। इसी तरह नेक्स्ट सेंटेंस देखें, उन्होंने चाय नहीं पी। ठीक है, तो उन्होंने दे आ गया, उसके साथ आपका हेल्पिंग वर्ब आ गया डिड और उसके साथ नॉट लगा दिया और उसके बाद आपकी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आ गई टेक और उसके लास्ट पे आपका रिमेनिंग सेंटेंस आ गया। ठीक है, इसको मजीद एग्जांपल्स के जरिए से समझते हैं। वो शाम को हॉकी नहीं खेलते थे। ठीक है, दे डिड नॉट प्ले हॉकी इन द इवनिंग। ठीक है, नहीं खेलते थे यानी नेगेटिव सेंटेंस है, तो इसमें हमने डिड के साथ नॉट लगा देना है और इसी से ये नेगेटिव सेंटेंस बन जाएगा। ठीक है, और फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब यूज करने हैं। पॉजिटिव सेंटेंस में आपने सेकेंड फॉर्म ऑफ वर्ब यूज करना है, लेकिन जब आप डिड लगाते हैं तो डिड के साथ आपने फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब यूज करना है। ठीक है, कायदे आज़म वकालत नहीं करते थे, कायदे आज़म डिड नॉट प्रैक्टिस लॉ, उन्होंने आम ना खरीदे, दे डिड नॉट बाय मैंगोज, मुझे आपका खत नहीं मिला, आई डिड नॉट रिसीव योर लेटर। ठीक है, मुझे आपका खत नहीं मिला, पास्ट की बात हो रही है, यानी खत जो था वो पास्ट में ही डिलीवर हुआ और पास्ट में ही उसे मिलना था लेकिन वो नहीं मिला, यानी इसका प्रेजेंट के साथ कोई कनेक्शन नहीं है। ठीक है, हमने तारीखी मकामात की सैर ना की, वी डिड नॉट विजिट हिस्टोरिकल बिल्डिंग्स। नेक्स्ट देखें, इंटेरोगेटिव सेंटेंस बनाने के लिए आपने डिड को स्टार्ट में लगा देना है। ठीक है, जो आपका हेल्पिंग वर्ब है डिड वो सेंटेंस के स्टार्ट में आ जाएगा, उसके बाद आपने सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के साथ वर्ब का फर्स्ट फॉर्म आ जाएगा और लास्ट पे आपका रिमेनिंग सेंटेंस या ऑब्जेक्ट आ जाएगा। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल, क्या मैंने खाना खाया। ठीक है, डिड आई ईट फूड, यानी आपका हेल्पिंग वर्ब जो है डिड वो आपके सेंटेंस के स्टार्ट में आ जाएगा, उसके बाद आपने सब्जेक्ट लगा देना है, सब्जेक्ट के साथ आपकी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आ जाएगी और लास्ट पे आपका ऑब्जेक्ट आ जाएगा। इसी तरह नेक्स्ट सेंटेंस देखें, क्या मैंने खत लिखा, डिड आई राइट अ लेटर। नेक्स्ट देखें, क्या हम स्कूल गए, डिड वी गो टू स्कूल। क्या उन्होंने चाय पी, डिड दे टेक टी। ठीक है, इसे हम मजीद एग्जांपल्स के जरिए से समझते हैं। क्या वो शाम को हॉकी खेलते थे, क्या आ गया तो इसका मतलब है सवाल पूछा जा रहा है, तो उसके लिए आपने क्या करना है कि आपका जो हेल्पिंग वर्ब है उसको सेंटेंस के स्टार्ट में ले आना है, उसके बाद आपका सब्जेक्ट आ जाएगा, सब्जेक्ट के साथ आपकी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आ जाएगी और लास्ट पे आपका रिमेनिंग सेंटेंस आ जाएगा, डिड दे प्ले हॉकी इन द इवनिंग। इसी तरह नेक्स्ट सेंटेंस देखें, क्या कायदे आज़म वकालत करते थे, डिड कायदे आज़म प्रैक्टिस लॉ। क्या उन्होंने आम खरीदे, डिड दे बाय मैंगोज। क्या मुझे आपका खत मिल गया, डिड आई रिसीव योर लेटर। क्या हमने तारीखी मकामात की सैर की, डिड वी विजिट हिस्टोरिकल बिल्डिंग्स। ठीक है, नेक्स्ट देखें, वेयर डू वी यूज सिंपल पास्ट टेंस। ठीक है, हम सिंपल पास्ट टेंस कब इस्तेमाल करते हैं, वी यूज सिंपल पास्ट टेंस व्हेन टू एक्सप्रेस एन एक्शन दैट कंप्लीटेड इन द
पास्ट, यानी ऐसा एक्शन जो पास्ट में कंप्लीट हो चुका, ख़त्म हो चुका। फॉर एग्जाम्पल, उन्होंने अपनी बाईसाइकिल धोई थी, ठीक है, यानी उन्होंने अपनी बाईसाइकिल कब धोई थी? पास्ट में धोई थी, और पास्ट में शुरू की थी धोना, तो पास्ट में शुरू करके पास्ट में ही वो काम उन्होंने ख़त्म कर दिया, यानी बाईसाइकिल का धोने का काम उन्होंने पास्ट में शुरू किया और पास्ट में ही ख़त्म हो गया, ठीक है। यानी कोई काम जो पास्ट में शुरू किया और पास्ट में ही ख़त्म हो गया, तो उसके लिए हम सिंपल पास्ट टेंस का यूज़ करते हैं। नेक्स्ट देखें, टू एक्सप्रेस अ पास्ट हैबिट, यानी कोई पास्ट की हैबिट जो पास्ट में थी लेकिन अब नहीं है, उसको बताने के लिए हम सिंपल पास्ट टेंस का यूज़ करते हैं, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल, अली पियानो बजाता था, ठीक है, अली प्लेड द पियानो, मतलब ये उसकी हैबिट थी, वो अब नहीं बजाता। पियानो बजाने का काम वो पास्ट में करता था, पास्ट में ही उसने वो पियानो बजाने का काम शुरू किया था और पास्ट में ही उसने ख़त्म कर दिया। उसकी आदत थी पियानो बजाना, लेकिन अब वो नहीं है। तो इसको एक्सप्रेस करने के लिए, हैबिट को बताने के लिए भी हम पास्ट टेंस का यूज़ करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट देखें, टू एक्सप्रेस एन एक्शन दैट टुक प्लेस ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम इन द पास्ट, यानी कोई ऐसा एक्शन जो कुछ वक्त तक हुआ और अब वो ख़त्म हो चुका है, लेकिन एक पीरियड तक वो हुआ था। जैसे आई लिव्ड इन लाहौर फॉर 2 years, यानी मैं 2 साल लाहौर में रहा था, तो ये एक पीरियड ऑफ टाइम है, यानी पास्ट में वो 2 साल रहा, अब नहीं रहता, तो ये एक पीरियड ऑफ टाइम है। ऐसे एक्शन जो कुछ वक्त तक पास्ट में होते हैं और वो ख़त्म हो चुके होते हैं, ठीक है, लेकिन वो हुए होते हैं एक पीरियड ऑफ टाइम में, तो इसे एक्सप्रेस करने के लिए भी हम पास्ट टेंस का यूज़ करते हैं। नेक्स्ट देखें, टू एक्सप्रेस अ सीरीज ऑफ कंप्लीटेड एक्शन इन द पास्ट, अब पास्ट में ज़रूरी तो नहीं कोई एक काम हुआ था, जैसे उसने काम ख़त्म किया, फिर वो तैयार हुई और पार्क चली गई थी, यानी ये 3 काम जो उसने किए थे वो पास्ट में शुरू होकर पास्ट में ही ख़त्म हो गए। तो जब हम सीरीज ऑफ एक्शन की बात करते हैं तो तब भी हम सिंपल पास्ट टेंस यूज़ करते हैं, ठीक है। आई होप यू एंजॉयड दिस लेसन। वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि मेरे आने वाली हर वीडियो आपको मिल सके। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।